क्या मल्टीपल रिजेक्शन होने के बाद भी वीज़ा मिल सकते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ज़्यादातर उन लोगों के मन में है जिनके एक्चुअल में मल्टीपल टाइम वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। जी, ऐसा भी होता है कि कई बार एक शेंगन स्टेट ने वीज़ा नहीं दिया तो एप्लीकेंट दूसरे शेंगन स्टेट के पास जाता है, फिर वहाँ से भी वीज़ा नहीं मिलता है, फिर थर्ड के पास, फिर वहाँ से भी नहीं मिलता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे बार बार वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो अब तो मेरे को वीज़ा मिल ही नहीं सकता, और वो अपना प्लान कैंसिल करके फिर कुछ और प्लान करना शुरू करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं और हमने ये सोचा है कि इसका बहुत ही साधारण सा सिंपल सा आंसर है, जो कि आप सबको अगर एक साथ पता लगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा। इसमें सिंपल सा ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स, जिसकी वजह से बार बार रिजेक्शन आ रहे हैं। अगर बार बार रिजेक्शन आने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया हो तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हों वो आपने चेंज करके फिर सेकंड टाइम में जिस स्टेट पे लगाया तो डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए, फिर आपका फिर रिजेक्शन आ गया और आपने फिर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करा, फिर थर्ड टाइम में फिर आपने लगा दिया। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं तो हम इजीली, यहाँ पे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम टैक्सेस खुद फाइल कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स खुद चेक कर सकते हैं, कंपनी अपने आप रजिस्टर करा सकते हैं, हर जगह लॉयर की जरूरत नहीं रहती, इतना बहुत ज़्यादा फ्रीडम है यहाँ पे। वेस्ट में ऐसा नहीं है, आप कुछ भी विदाउट लॉयर के कंसेंट के नहीं कर सकते, और वहाँ पे सब कुछ जो भी है, सारा बिजनेस प्रोटोकॉल है या टैक्सेशन सिस्टम है या जो भी है, वो सारा बहुत ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, और विदाउट लॉयर के कंसेंट के वहाँ पे काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब लॉयर के कंसेंट से काम होता है या लॉयर उसे काम करते हैं बाहर या प्रोफेशनल उसे काम करते हैं, तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करके करते हैं, और वही रिकॉर्ड हर बार मैच होते रहते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपने अपना कोई जॉब दिखाया कि भाई मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, आपने सैलरी वगैरह ली, फिर थोड़े टाइम बाद आप अपना बिजनेस रजिस्टर करा के फिर उसके डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, और फिर थर्ड टाइम में फिर आप कुछ और नया दिखाते हैं, तो क्या है, हर बार आपने अपने डॉक्यूमेंट चेंज करे हैं, तो नेचुरल सी बात है वो वीज़ा रिजेक्ट हो ही सकता है। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि जब आपका फर्स्ट टाइम रिजेक्शन होता है तो कोई छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से हो सकता है हुआ हो, उसको फटाफट रेक्टिफाई करके दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं, और सेम कंट्री में करना ज़्यादा बेहतर होता है, इंस्टेड आप स्टेट को चेंज करें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ जी मेरी प्रोफाइल एकदम परफेक्ट थी, इसमें रिजेक्शन होने का कोई मतलब नहीं है, तो ही आप रीअप्लाई करें, ये मेरी पर्सनल राय रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कमी है जो मैं पहले सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, तो आप रीअप्लाई ना करें या दोबारा किसी और स्टेट में अप्लाई ना करें, पहले उन रीजंस के ऊपर आप ध्यान दें। वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने फाइनेंसेस मेंटेन ना किए हों, हो सकता है टैक्सेशन आपका मैच ना हो रहा हो आपके इनकम के साथ, हो सकता है एसेट्स आपके अच्छे से मेंटेन ना हो सकता है वापस आने के रीजंस ना हो सकता है कि ट्रैवल हिस्ट्री मिसिंग हो, कुछ भी हो सकता है। काफ़ी कंट्रीज़ हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री पे भी एम्फेसाइज करती हैं, जो कि बहुत ही आयरनिकल है, जब तक आप वीज़ा नहीं दोगे हम ट्रैवल कैसे करेंगे और हिस्ट्री कैसे मेंटेन होगी। बट अगर काउंसलर के आर्ग्यूमेंट को सुना जाए तो वो ठीक कहता है, हम कनाडा में फ्रेश पासपोर्ट पे अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो तो नेचुरली सोचेगा ही सोचेगा कि आप इंडिया के आसपास के देशों में तो गए नहीं हो, आप इतनी दूर 7 समुंदर पार क्या करने आ रहे हो, राइट? आप पहले आसपास घूमो फिर हमारे पास आओ। सेकेंडली, ऐसा नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा के वीज़ा नहीं मिलते, मिल भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए वापस आने के रीजंस बहुत अच्छे होने चाहिए। आप दिखाएं कि जी मेरे यहाँ पे बिजनेस है या मेरी फैमिली है, मेरे सारे एसेट्स हैं, नेचुरली मेरे को वापस आना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जिनके होते हैं उनको वीज़ा आसानी से मिलते ही मिलते हैं। ओके, इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो अगर मल्टीपल टाइम वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप सबसे पहला काम करें कि वीज़ा अप्लाई करना बंद करें फिलहाल, और आप कहीं और ट्रैवल करें। आप डेस्परेशन से एक शेंगन के पीछे पड़ जाते हैं हम लोग कि भाई एक ने नहीं दिया तो हम दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे ने नहीं दिया तीसरे के पास जाएंगे। अगर ठीक है, आपको लगता है आपकी प्रोफाइल ठीक है, उनसे मिस्टेक हुई, आप एक अटेम्प्ट और करके देख सकते हैं। 2 अटेम्प्ट के बाद भी अगर वीज़ा नहीं मिलता है तो मैं आपको कहूँगा स्टॉप इट, और आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह आप ट्रैवल करें, अपने हॉलीडेज़ को ख़राब ना करें। आप कहीं बहुत सारी और डेस्टिनेशन हैं जहाँ वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडियन सिटीजन्स को, या फिर वीज़ा आसानी से मिलते हैं इंडियन सिटीजन्स को, वहाँ पर चले जाएँ और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करें। पहले अपने हॉलीडेज़ प्लान को ख़राब ना करें, वहाँ पे जाएं, फिर उसके बाद फाइनेंसेस मेंटेन करें, सारे रीजंस को दोबारा सॉर्ट आउट करें, और फिर उसके बाद रीअप्लाई करें। एक्चुअल में तो ये बनता है। तो सबसे पहला आंसर तो ये है कि डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल कि आपके मल्टीपल रिफ्यूजल्स भी हैं, उसके बाद भी वीज़ा मिल सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करती है फैक्टर्स पे जो अभी हमने डिस्कस करे हैं।
तो ये तो आपको मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। सेकेंडली, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम रीअप्लाई करते हैं हमें लगता है कि हाँ जी हमारी प्रोफाइल बिल्कुल स्ट्रांग थी और सब कुछ परफेक्ट था, हम रीअप्लाई करते हैं फिर दोबारा से रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उस केस में अपने रिफ्यूज़ल के रीजंस को थोड़ा सा और अच्छे से चेकआउट करें। आप देखें आपने ट्रैवल आइटनरी ठीक से बनाई थी नहीं बनाई थी, क्योंकि ट्रैवल आइटनरी, अकाउंट स्टेटमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप देखें आपके होटल वाउचर्स जो थे वो ठीक है कि नहीं है, आपने फ्लाइट की टिकट्स जो या उस PNR कॉपीज जो लगा रखी हैं वो ठीक है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लाइट की टिकट ऐसी कंट्री के वाया लगा देते हैं जिनका अलग से वीज़ा चाहिए होता है। सपोज करें किसी ने अगर कनाडा जाना है, वो लगा रहे हैं कि जी हम कनाडा आ रहे हैं और उनकी फ़्लाइट वाया UK जा रही है और वहाँ पर ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। तो ये कितनी नेचुरल सी बात है कि उसके बगैर बात नहीं बनेगी। कनाडा भी सोचेगा आपके पास UK की ट्रांजिट वीज़ा तो है ही नहीं, तो आप ऐसी फ्लाइट क्यों ले रहे हो जो वाया UK आ रही है। वो आपसे ये उम्मीद करेगा कि आप डायरेक्ट फ्लाइट से आओ या फिर किसी ऐसी कंट्री के थ्रू आओ जहाँ पे आपको इजीली वीज़ा मिल सकता है या इजीली ट्रांजिट वीज़ा मिल सकता है। इन चीज़ों पे वर्कआउट करके दोबारा रीअप्लाई करना ही सेंसिबल रहता है। मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद फाइनेंसेस पे ध्यान देना होता है, अपने ट्रैवल हिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं काउंसलर को ये शक हो रहा है कि आप वापस नहीं आओगे, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आपका इमिग्रेशन रिकॉर्ड क्या है। तो आप टाइम से काफ़ी सारे देशों में ट्रैवल करो, हॉलीडेज बिताओ, आप थाईलैंड जाओ, सिंगापुर जाओ, कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप दुबई भी जा सकते हो, अभी रिसेंटली वियतनाम भी ओपन हो रहा है, वहाँ पर भी जा सकते हो। तो ये सारे डेस्टिनेशंस पे आप ट्रैवल करें, उसके बाद अपना अच्छे से अपना वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, अपनी हॉलीडेज स्पेंड करें। अपने प्लान को क्यों ख़राब करना, अगर एक देश ने वीज़ा नहीं दिया तो दुनिया ख़त्म नहीं होती है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर आप जाके अपने ट्रैवल प्लान्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रैवलिंग करके, फाइनेंसेस अच्छे से मेंटेन करके आप उसके बाद फिर तरीके से वीज़ा अप्लाई करें। आई एम वेरी मच श्योर फिर आपका काम बनेगा। और अगर फिर भी नहीं बनता, आपको लगता है कि मैंने ये सब करके देख लिया, मेरे को फिर वीज़ा नहीं मिला, तो उसके बाद तो फिर आपको प्रोफेशनल इंट्रोस्पेक्शन की सख्त ज़रूरत है। यानी फिर आपको किसी कैसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट या वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाके विजिट करना चाहिए जिनको आपके केस की थॉरोली नॉलेज हो, यानी अपने डेट की पूरी नॉलेज हो, जो आपको एक्चुअल में गाइड कर सकें व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग और बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ऐसे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो हो नहीं सकता। केस टू केस बहुत चीज़ें वेरी करती हैं, बहुत चीज़ें वेरी करती हैं। कई बार तो आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार हमने देखा है वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं क्योंकि क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जब वीज़ा अप्लाई कराया था तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए थे। उनको पता ही नहीं होता, वो कहते हैं कि हमने एक एजेंट के थ्रू कराया था और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे, बाकी दिए नहीं थे, तो वी डोंट नो। अब उस केस में जब रीअप्लाई करेंगे तो क्या शो करें, आई डोंट नो, राइट। तो वो ये चीज़ बोलते हैं, हमें नहीं पता, आप कुछ भी शो करें। ऐसा थोड़ी होता है, जो आपका एक्चुअल प्रोफेशन है वही तो शो किया होगा उन्होंने और वही आपको दोबारा शो करना होगा। हाँ, अगर आपका प्रोफेशन चेंज हो गया है और आपका प्रेजेंट प्रोफेशन बड़ा प्रॉफिटेबल है, इसलिए आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उसके आप सारे सबूत लगाएं। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करें, दैट्स ऑल। वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल थोड़ी है। कई केसेस में मैं एग्री करता हूँ, कई बार हर्डल्स आते हैं और डिमोटिवेट होते हैं। कई बार हमारे क्लाइंट्स के सामने भी हर्डल्स आए हैं और हमें भी बुरा लगा है कि इनका काम बनना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी सॉल्यूशंस होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके सॉल्यूशंस निकले हैं, जो सक्सेसफुली ट्रैवल भी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो यही एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स हैं उसके बाद भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। और भी काफ़ी डिटेल्स के साथ, अपडेट्स के साथ दोबारा बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।